जय श्री राम। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण की अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। हनुमान चालीसा का पाठ हम जैसे कई लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन क्या आपको इसकी रचना के पीछे की कहानी पता है? चलिए मैं बतलाता हूं। हमने टीवी में और चित्रों में कई बार देखा है कि ज्यादातर ऋषि मुनि प्रकृति की गोद में बेहद शांति से बैठे हुए होते हैं। वे किसी नदी के किनारे या किसी आश्रम के बाहर आसन बिछाकर कुछ लिखने में व्यस्त होते हैं। हमें लगता है कि सारे धार्मिक ग्रंथ इसी तरह से तो लिखे गए हैं, है ना? लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है जिसकी रचना के बारे में एक बेहद अनोखी मान्यता है, हनुमान चालीसा। कहते हैं कि एक बार राजा अकबर ने तुलसीदास जी को महल आने का आदेश दिया। उन्हीं दिनों तुलसीदास जी एक बड़े संत के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अकबर इसी प्रसिद्धि का कारण जानना चाहता था। संत की परीक्षा करने के लिए उसने उन्हें कहा कि कोई चमत्कार दिखाइए, लेकिन तुलसीदास जी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं, केवल एक साधारण राम भक्त हूं, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। अब अकबर अपनी ही सभा में अपना अपमान कहां सहने वाला था। उसने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया। संकट में पड़े संत हनुमान जी को याद करने लगे। कहा जाता है कि नाम स्मरण करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने 40 चौपाइयों वाली हनुमान चालीसा लिख दी। हनुमान चालीसा की रचना होते ही दिल्ली में कुछ अविश्वसनीय हुआ। पूरे शहर पर अचानक सैकड़ों बंदरों ने हमला बोल दिया। वो अकबर का राजमहल तोड़ने लगे, उसके सिपाहियों को घायल करने लगे। तब उसकी सभा के एक बूढ़े मंत्री ने कहा कि ये सब शायद तुलसीदास जी को कैद करने का नतीजा है। आपको चमत्कार देखना था ना? लो, हो गया चमत्कार। तुलसीदास जी को मुक्त किया गया और सारे बंदर शहर छोड़कर वापस चले गए। अकबर को तुलसीदास जी की महिमा समझ आई और उसने उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। तो कैसी लगी आपको ये लोक कथा? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @redfm podcasts पर। मिलते हैं एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय श्री राम।